अरे मैं मान ही नहीं सकता, पढ़ा था तो दिखा दो, अगर पढ़ा था तो दिखा दो। पूरा यूट्यूब खुदा पड़ा है मेरा, पूरा यूट्यूब खुदा पड़ा है। दिखाओ, आप लाके दिखाओ कि एक मान के पढ़ा था। अगला सवाल देखो दुर्गा जी, अब इसने क्या किया कि जी भाजक 105 है और संख्याओं का योग ही पूछ रहा है, तो हम तो क्या करेंगे, अब आप करो, मैं जब तक चित्र बना रहा हूं। 1 8 और 2, 8 यहां आएगा और 2, यही है दुर्गा जी, कोई तकलीफ तो नहीं यहां तक। अब आप कैलकुलेशन देखना, एक लाइन में कर देता हूं मैं, 1 तो यहां आएगा 2, अब 2 यहां ले जाऊंगा तो 2 अट्ठे 16 और 1 17, 17 यहां लेके जाऊंगा तो 17 एकम 17 और 2 19, संख्याएं आ गई। अब आप बताओ, भाजक है 105, यानी 105 HCF है और संख्याओं का सम पूछा है, तो 17 और 19 का सम 35 36। अब दुर्गा जी आप ही मुझे बताइए, अगर ये 36 है तो पहली बात तो लास्ट में 0 आएगा, ये उत्तर नहीं होंगे, नहीं होंगे। 4 से कटेगा तो 70 भी नहीं होगा। तो क्या इस सवाल को करने में टाइम लगेगा? बिल्कुल भी। क्या इस सवाल को करने में टाइम लगेगा? बिल्कुल भी। ये मुझे बता दो, लगेगा टाइम? क्या आपने सोचा था कि, और मैं यहां पे दुर्गा जी 105 लिखता, 105 दूनी 210, 210 यहां ले जाता, 210 अट्ठे, फिर उसमें एक जोड़ रहा हूं, अट्ठे में अट्ठी निकल गई मेरी, फिर मैंने नहीं कर पाया, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा यार छोड़ो, नहीं हो पाएगा। क्या आप सोच सकते थे ऐसे? जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों को कि यार तूने ये तरीका पढ़ा है क्या, अगर उसने ये तरीका पढ़ा है तो जरूर शेयर करिएगा। एक भाई साहब लिख रहे हैं मुझे आपसे बात करनी है, बट मुझे नहीं करनी, मेरा मन ही नहीं है, मैं नाराज हूं। आप देखिए, अब देखिए आगे, ये सवाल ICR टेक्नीशियन में आया, मैं चाहता हूं आप करें सबसे जल्दी आप करके बताएं। ये होते हैं तरीके, ये होते हैं सवालों को तोड़ने की, गांठें तोड़ने के तरीके। अभी तो बहुत बड़े बड़े सवाल देखो, उल्टियां सी आएंगी आपको, सॉल्यूशन बच्चों ने भेजे मेरे को, तो बच्चों ने भेजे सॉल्यूशन, उल्टियां सी आ जाएंगी। ये सॉल्यूशन मैं देख रहा था, पता नहीं ये कि इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती। अरे यार मैं लगाऊंगा ना, मैं लिख के लाया हूं, ये लगा के, ये सब 3 साल। ये भाई मैंने जब ये सवाल देखा तो मेरे परखच्चे उड़ गए कि ये सवाल सच में कठिन है, अगर पेपर में बच्चे का आएगा तो नहीं कर पाएगा, और अगर वो ये तरीका लगा देगा तो पेपर में एक ही सवाल कर पाएगा, पूरे पेपर में एक सवाल कर पाएगा वो, ये तरीका लगा के। मैं फिर ऐसे और 3 सवाल लेके आया, ये 3 और कठिन है, ये बाप है, इनके सॉल्यूशन देखना, 480/18, 150/18, 679 प्लस 196/35। भाई ये खौफनाक है, इतने लंबे लंबे तो फॉर्मूले इनमें, कौन करेगा ये सब? हम बताएंगे आज, हम तोड़ेंगे इन सवालों की गांठें। कैसी बातें कर रहे हो, हमारे होते हुए सवाल सांस ले सकता है? कमाल कर दिया भाई आपने। ये लो सवाल दुर्गा जी, अब देखो जरा इस सवाल को, इसमें कितने भाजक हैं दुर्गा जी? 4 क्वेश्चन दे दिए, 1 30 1 और 3। भाई मैंने नहीं देखा था इससे गजब तरीका। इस तरीके के लिए तो आप तारीफ नहीं भी करेंगे तो मैं कह के चिल्ला चिल्ला के करवाऊंगा आपको, क्योंकि ये वाकई गजब है। 1 तिया 3 लिख दूं सीधे, 3 1 मान लिया मैंने, तो 3 यहां आ जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4, 4 यहां आ जाएगा, 130 3 123 आ जाएगा। सोचो अभी तो 1 लिख रहा हूं तब इतना मुश्किल हो रहा है दुर्गा जी, 123 और 1 और 4 127 आ गया। दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है दुर्गा जी, तो आप बताइए HCF कितना है? 28 दोनों में ही होगा, 28 कॉमन ले लो सम निकालने में, इन दोनों का योग कितना है? 250। वैसे तो दुर्गा जी 250 की 4 से गुणा किया तो 1000 7000 आ गया, और अगर आप फिर भी चाहो कि 7 से कट रहा है, 250 से कट रहा है, तो 125 से कटेगा, तो लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटेंगे। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट 3 डिजिट 125 से कट रहे हैं। इस सवाल का सॉल्यूशन दिखाऊं? ये लो देखना जरा, 28 गुणा 3 प्लस 0 84, 84 को 1 से गुणा करके 28 112, 112 की 30 से गुणा फिर 84 3444, 3444 की 1 से गुणा फिर 112 3556, संख्या आ गई 3444 3556 और फिर जाके 7000। आप मुझे बताओ कि इस तरीके में कितनी जान है,
मुझे बस इतना बता दो, इस तरीके में कितनी जान है, ये तरीका कितने कमाल का है। क्या इस तरीके के बिना पेपर के अंदर 25 सवाल 15 मिनट में किए जा सकते हैं? ये मेंस लेवल का सवाल है, आंतें हिल जाती है। मैं पता है क्यों कहता हूं, मैं कहता हूं कि जब आप इतना लंबा करते हैं ना, कोई भी सवाल इतना लंबा करते हैं, ये अप्रोच लगाते हैं बड़ी बड़ी जो यहां पे दे रखी हैं, तो फिर आपका दिमाग थकता है। आप पेपर के अंदर हो सकता है सिली मिस्टेक कर दोगे, हो सकता है 105 को डबल करोगे 230 लिख दोगे। इसीलिए तरीके ऐसे होने चाहिए जो हमारे आसान सॉल्यूशन बनाए, जो दिमाग को ना थकाए। अगला सवाल ऐसा ही एक और देखना, जरा इस सवाल को कर लो। अब आप ज्यादा होशियार हो ना, ये सब सवाल वेरीफाइड है, आप जाके वेबसाइट पे कर लेना, DSSB TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर, 24 जून 2025। कोई कर सकता है इस सवाल को? देखना दुर्गा जी, इसका ये तो देखो 4 8 7, ये करा के दिखाओ ना भाई तरीके से। हिम्मत है तो इस तरीके से ये करो, इस तरीके से आप ये करो, करके दिखाओ मुझे। आप कर दो बिना कैलकुलेटर के, मैं मान जाऊंगा। आप बिना कैलकुलेटर के इस सवाल को कर दो, मैं मान जाऊंगा। इतना बड़ा डेटा है भाई, देखना। पहला 462 की 8 से गुणा 66 जोड़ा 3762, 3762 की 4 से गुणा 462 जोड़ा 15510। भाई अब मैं नहीं कर पाऊंगा यार, 15510 की गुणा 3762 से। हाँ ये क्या हो रहा है? एलसीएम पूछ रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा ये बहुत घटिया हो रहा है। अभी आप देखो हमारे तरीका, हम क्या करें, हम तो खाली इतनी सी बात करें कि भैया इसको भूल जाओ, अंतिम भाजक को भूल जाओ। मैं ये भी कह सकता हूं कि जैसे अंतिम भाजक 66 है, तो जब एलसीएम निकालोगे तो वो 66 से कटेगा, लेकिन 66 से चेक कर पाना भी क्या इतना आसान है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं है ना आसान। अब देखो हम कैसे करेंगे, हमारे वाले से तुरंत आ जाएगा। आप चाहो तो 66 से क्या है, 66 से कटेगा तो 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 8 7 15, 8 4 12, ये उत्तर नहीं होगा। 8 और 4 12, 8 और 7 15 और 6 21 हो सकता है, 8 और 4 12 ये भी हो सकता है, 8 और 4 12, 8 7 15, ये नहीं हो, ये 2 उत्तर तो नहीं होंगे, इनमें से कोई एक उत्तर है। क्या कर सकते थे? कोई बात नहीं, देखो अब आपने कहा कि उत्तर इवन भी होगा, 2 से भी कटेगी संख्या, तो एक ही ऑप्शन आ गया ये। मैंने 3 से काटा और 2 से काटा, तो एक ही ऑप्शन कट रहा था, उत्तर आ गया सी। आसान था क्योंकि 66 से कट गया। मान लेते हैं कि 2 ऑप्शन ऐसे दे रखे होते, तब हम क्या करते? ये तो मैंने बता दिया अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक। अब देखते हैं कंसेप्चुअल ट्रिक क्या है। अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक समझ में आ गई? आपने देखा कि यार ये 4 है, ये 8 है और ये 7, ठीक है, तो एक मानेंगे दुर्गा जी, एक, तो यहां 7 आ जाएगा, 7 8 56 और 1 57, 57 यहां आ जाएगा, 57 चौका 7 चौक 28 और 5 चौक 20, 228 और 7 228 और 7 235, ये आ गया। अब आप एक चीज समझना, जैसे अब आपको बार बार नहीं बताऊंगा, मैं एक बार बता रहा हूं कि हमारे हिसाब से संख्याएं आ गई। एक तो आ गई 57 और गुणा 66, एक आ गई 235 गुणा 66, यही आई। तो हमें यह पता होता है कि जब हम एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो हमें पता है 66 एक ही बार लिखा जाएगा और एक बार 57 और एक बार 235, यही तो लिखा जाएगा दुर्गा जी। तो जैसे ही दोस्तों 235 आ गया था 5 का मल्टीपल, तो मैं सीधे कह देता ये उत्तर नहीं होंगे। मुझे इतनी सब रामायण करने की जरूरत नहीं थी कि 67 गुणा 57 गुणा 235 जीरो। मुझे जैसे 235 दिखा तो मैं समझ गया कि 5 का मल्टीपल एचसीएफ में आएगा ही आएगा। यानी यहां जो 2 चीजें आ रही हैं उसको आपको क्या करना है, एचसीएफ से गुणा और कर देना है, तो एलसीएम मिल जाएगा। क्योंकि ये जो आ रहा है वो ए और बी आ रहा है, संख्याएं एच ए एच बी हैं, एचसीएफ एच दे ही रखा है, एलसीएम ये। इतनी सी बात समझ लीजिए। देखिए 11 का मल्टीपल चेक करना हमेशा मुश्किल होता है। जब मुझे दिख रहा है कि 6 का भी होगा तो ऑड नंबर नहीं हो सकता, इवन में 3 से भी कटेगा तो ये 3 से नहीं कट रही थी संख्या, इसीलिए मैंने सी मार्क कर दिया। अगर आप सारे ऑप्शंस का ये ट्राई करोगे 11 की डिविजिबिलिटी तो मुश्किल होगी, लेकिन आप मेरे तरीके से एग्जैक्ट उत्तर भी निकाल सकते हो। यहां से आपको क्या क्या पता चल गया, 5 का मल्टीपल, 19 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल, 36 चीजें आपको यहां से पता चल गई। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखना जरा। अब इस सवाल को करके आप बताओ, आपकी टर्न है। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीवीटी 1 में 20 जून को पूछा गया, शायद 2025 को। उत्तर बताओ, एलसीएम पूछा है।
अब या तो आप 29 से चेक करो। ये बताओ दुर्गा जी, क्या 29 से डिविजिबिलिटी चेक करना आसान है? मैं पूछ रहा हूं। अब ये 29 दे दिया और मैं कहता हूं एक ही ऑप्शन कट रहा होगा 29 से, और मान लेते हैं कि वो डी होगा। पहुंच पाओ